सभी सनातनी भाइयों को राधे राधे। वृंदावन बिहारी लाल की जय। दोस्तों, पीछे हमने अपने सभी चक्रों के ऊपर बात की है। तो जो प्रचलन में है वो 7 चक्र है, लेकिन योग में अष्टांग योग जब बोला गया है तो 8 चक्र होने चाहिए। तो जिसमें हमारा मूलाधार है, प्रथम चक्र लम, स्वादिष्टान है बम, दूसरा चक्र रम, तीसरा मणिपुरा, यम अनाहत, हम विशुद्धि, आज्ञा, ओम। पर यहाँ पर और सहस्त्रधार के बीच में एक चक्र की स्थापना और मानी जाती है, इसको मनस चक्र बोलते हैं। तो इस तरह से अगर हम गिनती करें तो अगर इस मनस चक्र को जो हम भूल जाते हैं, मनस चक्र और उसके बाद सहस्त्रधार, आज्ञा चक्र और सहस्त्रधार के बीच में एक और चक्र की स्थापना है, अवस्थापना है, जिसको मनस चक्र बोलते हैं। यहाँ पर कहते हैं कि हमारी आत्मा अंगूठे के आकार की श्वेत रंग का उसका निवास, आत्मा का निवास स्थान अगर शरीर में पूछा जाए तो ये मनस चक्र में है। अगर हम जब यहाँ से जाते हैं तो इसको भी ध्यान करते हुए ऊपर तक की यात्रा करें, तो इसके लिए हम मंत्र जो हमारे चक्रों के बीज मंत्र हैं उनके हिसाब से अगर इसको लयबद्ध तरीके से करें तो नीचे से शुरू करते हैं कि लम बम रम यम हम ओम 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 नमः शिवाय। ऐसे दोबारा इसको रिवाइज करें, ओम नमः शिवाय, ओम ओम हम यम रम बम लम। इसको हम अपने प्राण और श्वास के साथ इसको आरोह और अवरोह क्रम में बार बार करें तो हमारे चक्रों की पूरी एक माला, जो 8 चक्रों की आरोह है और अवरोह है 8 चक्रों का, तो वो पूरा एक रोटेशन, एक सर्कल कंप्लीट होता है। देखिए एक बार करें अपने प्राण के साथ, सांस को भरते हुए लम से चालू करें। लम लम बम रम यम हम ओम ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम ओम हम यम रम बम लम। लम मूलाधार चक्र जो हमारा पृथ्वी तत्व है और लाल रंग है वो हमारा भूमि को केंद्रित करता है। मतलब एक तरह से समझ लीजिए कि अगर हम मान के चलें कि इस पूरे ब्रह्मांड को अपने शरीर के अंदर एक पिंड के रूप में मान के चलें तो ये हमारे पाँव हैं। हमारे पाँव हमारे नीचे कटी के नीचे का जितना भी हिस्सा है उसको हमारा मूलाधार शक्ति प्रदान करता है, संचालित करता है। उसको शक्ति प्रदान करने से हमारे ये पैरों की दिक्कत, स्वादिष्टान क्योंकि उसका बम स्थान है, नाभि के नीचे है, वो यहाँ का अपना कटि प्रदेश के जितने भी हैं, हमारा पाचन, हमारा यौवन, सेक्स ऊर्जा, इन सबको नियंत्रित करता है। हमारे वीर को नियंत्रित करता है, ओजस की वृद्धि करता है। वहाँ से ऊपर बढ़ते हैं जहाँ हमारा नाभि है, इसका बीज मंत्र रम है, जो हमारी जठर अग्नि है। जठर अग्नि के बारे में हम एक बात समझनी चाहिए कि ये अग्नि वही अग्नि है जो सूर्य की अग्नि है, जो तारों की अग्नि है, जो ब्रह्मांड की अग्नि है। ये अग्नि वो अग्नि नहीं है जो हम प्राथमिक आग देखते हैं, वो आग नहीं है। यज्ञ वाली आग, मतलब सूर्य की आग, जीव जंतु में आग। यानी कि अगर एक तरह से देखा जाए तो जो ऊर्जा, जो अग्नि हर वस्तु में, हर चीज़ में, पशु पक्षी पौधे में विद्यमान है, वो ही अग्नि, सूर्य की अग्नि हमारी जठर अग्नि में प्रज्वलित है। हम इस अग्नि को, जठर अग्नि को थोड़ा ताकत देने की, जिसको मंदाग्नि और जठराग्नि, और अगर बहुत तेज हो जाए तो हमारे शरीर को जला लगती है। ये संतुलित होनी चाहिए। इसको संतुलित करने के लिए यहाँ पर एक क्रिया भी है, जैसे नौली है, लेकिन नौली से भी अच्छी एक और क्रिया है, इसको अग्निसार भी बोलते हैं। इसमें क्या है कि भस्त्रिका की तरह ही है। आपको कल्पना करनी है कि जो आपका रम यानी कि नाभि स्थान है, उसमें से सांस को, प्राण को निकालते हुए नाभि को
रीढ़ की हड्डी की तरफ खींचने का, पेट को रीढ़ की हड्डी से मिलाने का प्रयास करें। अगर आप इसको 10-15 बार भी करें दिन में, तो आपका, मैं समझता हूँ, गैस और पेट के जो विकार हैं उनमें बहुत आसानी होगी, और जो बाहर को पेट निकला रहता है, अपच होती है, उसमें आपको आसानी मिलेगी। प्राण को निकाल दें और कल्पना करें कि ये रम जो स्थान है, ये हमको अपनी रीढ़ की हड्डी से मिलाने का प्रयास करें, इसको अंदर खींचते हुए। इसको अग्निसार बोलते हैं। इसको कम से कम 10-15 बार योग करते में, अपने जो नियम अपन योग कर रहे हैं, जो अपना समय हमने निश्चित किया है, करते वक्त यात्रा में, उसी नियम में, उसी पैटर्न में इसको भी शामिल कर लें। ये भी एक अच्छी प्रक्रिया है जो आपके पेट को पेट और पीठ को भी आराम देगी, और जिससे आपका जठर भी मजबूत होगी, और रम जो है, आपका मणिपुरक जो है, वो अच्छी तरह से काम करना चालू करेगा और यहाँ की ऊर्जा को ऊपर भेजेगा। इसके बाद आप अनाहत पर आते हैं, तो यहाँ से वो ऊर्जा यहाँ आएगी रीढ़ के माध्यम से, सुषुम्ना से होती हुई, फिर आपका विशुद्धि पर, और जिसके बारे में हम बात कर चुके हैं, फिर आज्ञा पर, और फिर आप मनस पर थोड़ी देर रुकें। यहाँ पर एक आत्मा का, अपने मन का, अपने शरीर का, अपने चित्त का यहाँ पर विचार करें। भौं के मध्य, भौं आज्ञा से ऊपर और सहस्त्रधार के बीचों बीच, यहाँ पर भी ध्यान करें अपने चित्त का, जो श्वेत रंग का है, उज्जवल है, निर्मल है, उस प्रकाश का। और उसके बाद अपने सहस्त्रधार पर जाएं। तो आज हम मनस चक्र के बारे में हमने जाना। इस तरह से हमारे 8 चक्र पूरे होते हैं: मूलाधार, स्वादिष्ठान, मणिपूरक, अनाहत, विशुद्धि, आज्ञा, मनस और सहस्त्रधार। इस तरह से हमारा अष्टांग योग वाला जो कथन है वो प्रमाणित होता है। 7 चक्र के जो ब्रह्म, हम एक चक्र हम भूले हुए थे, उसमें इस चक्र को शामिल कर लीजिए। इस तरह से 8 चक्र हो जाते हैं। 8 का अवरोह और 8 का आरोह और अवरोह। और जो मंत्र की एक लय बताई, लम बम रम यम हम, ओम 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 नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम ओम हम रम हम यम रम बम लम, इस तरह से करते हुए प्राण के साथ इस मंत्र का जप करें और अपने ध्यान को परिपक्व करें और अपने शरीर में पूरी तरह बदलाव देखें। ये चित्त जो हमारा चारों पूरे शरीर में फैला रहता है, जो प्राण, ये हमारा यहाँ एकत्रित हो जाए मनस पर, और आज्ञा को भी आज्ञा देने लगे, मतलब आज्ञा चक्र के ऊपर भी हमारे विचारों को कंट्रोल करने लगे। ऐसा इस मनुष्य चक्र का गुण बताते हैं। तो इसका भी ध्यान करें, इसको भी अपने चक्रों की श्रृंखला में शामिल करें, अपने नियम में शामिल करें। धन्यवाद और राधे राधे। आज का इतना ही कहना था आपसे। धन्यवाद।